राज्यसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। 3 सांसदों का कार्यकाल 21 जून को खत्म होगा और इससे पहले आयोग की ओर से चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। यानी कि 18 जून को पता चल जाएगा कि किसकी जीत और किसकी हार हुई है। उधर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों में नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। एमपी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। निर्वाचन आयोग ने एमपी की 3 राज्यसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 जून को एमपी के 3 राज्यसभा सांसदों को कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों को लेकर ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी, जबकि उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी। 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। इन सीटों के लिए मतदान 18 जून 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के जिन 3 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए जून में मतदान कराया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के मजबूत संख्या बल को देखते हुए पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के चुनाव की घोषणा की गई है। अब राज्य चुनाव समिति की बैठक होगी, उसके उपरांत पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो भी उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे वही भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार हैं। 2 उम्मीदवारों की हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर किसी तरह की संभावना बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके अनुसार आगे कदम बनाएगी। देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लामबंद है और पूरे तरीके से जो सीट है राज्यसभा की, आला कमान जो भी डिसीजन लेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा, उसके साथ हमारे सारे विधायक जाएंगे और पूर्ण रूप से आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज राज्यसभा में बनी रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से भी अंदर खाने मंथन किया जा रहा है। उधर कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो चुनाव की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किसे मैदान में उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलनी तय है, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई तो ये समीकरण बिगड़ सकते हैं। आखिर राज्यसभा चुनाव में हार और जीत का क्या समीकरण रहेगा, वो आपको समझाते हैं। राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और मौजूदा समय में बीजेपी के पास 165 विधायक हैं, तो कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, लेकिन वोटिंग 60 विधायक ही करेंगे, क्योंकि 4 विधायकों के वोट करने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा, राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो गई है। निर्मला सप्रे का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अभय मिश्रा के साथ भी यही कहानी है, यानी कांग्रेस के पास अभी 60 ही विधायक हैं जो वोट करेंगे। राज्यसभा की 1 सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और इस लिहाज से बीजेपी की 2 राज्यसभा सीट पक्की है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हरियाणा, बिहार, ओडिशा में ये हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को परेशानी हो सकती है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो क्रॉस वोटिंग के कारण 1 सीट पर पेच फंस सकता है। और चलिए अब बात